बाबा कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमारे अंदर तो वो जाता है, मगर शक्ति के रूप में बाहर आए वो नहीं होता है। उसके लिए बाबा कहते हैं कि अनुभव होना बहुत जरूरी है। अनुभव होना माना कि हर एक ज्ञान का पॉइंट किस तरह से वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे इम्पैक्ट करता है, या प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उसका बेनिफिट होता है। अगर वो सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने तक रहेगा तो उसका फिर उतना ही बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसी बात को और बाबा भी बता रहे हैं कि जब अनुभवी आप हो जाओगे तो फिर आपको कैसे सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी, समझ आएंगी, परिस्थितियां कैसे लगेंगी, उसके बारे में बाबा बता रहे हैं। तो इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं उसका भी कारण माया कहते हैं। बाबा कहते हैं, ऊपर बाबा ने एक लाइन बताई थी कि जो अनुभवी मूर्त हो जाएगा वह सदा स्वयं को संपन्न समझेगा। उसको अंदर से ये फीलिंग आएगी आत्मा को कि मैं संपन्न हूं, हर चीज में संपूर्ण हूं। तो मजबूरी को मजबूरी ना समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। जैसे हम लोगों को कोई चीज मजबूरी लगती है कि भाई क्या करें, ये तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे ऑफिस का चाहे घर का, किसी के साथ रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं, मजबूरी लगती है। तो जो अनुभवी आत्मा हो जाएगी, जिसको बाबा के ज्ञान का अनुभव हो गया, पूरा पता पड़ गया, तो फिर उसको फिर वो मजबूती का आधार लगेगा कि ये तो मुझे मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। ये तो मेरी सहनशीलता का पेपर है। अगर मैं यहाँ नहीं पार करूंगा तो मुझे धर्मराज में पार करना पड़ेगा। तो मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है कि कोई कोई व्यक्ति कहता है क्या करें जी, ये वाला काम है ही ऐसा, हमारी किस्मत ही खराब है, जो भी है, तो वो अप्राप्ति की निशानी है। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है, और जो अनुभव जिसको हो गया वो सर्व प्राप्ति है। इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं उसका भी कारण माया कहते हैं। बाबा कहते हैं जो आपको दुख की लहर आती है उसके लिए आप माया कहते हो, लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं है। कि अगर इसका मतलब माया के जितने भी रूप हो सकते हैं उसका हमें अनुभव नहीं है। जैसे अभिमन्यु जाकर वो फंस गया जाकर के बीच में वहां पर, क्योंकि बाहर निकलने का अनुभव ही नहीं था। तो इसीलिए वही हमारा हाल होता है, परिस्थितियां आती हैं उसमें फंस जाते हैं। अनुभवी जो हैं वह माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं। जो अनुभवी आत्मा हो गई उसको माया ही अपने आप में जितने पांच विकार हैं जो भी हैं, वही उसको बच्चे की तरह लगते हैं कि ये तो ये छोटा खेल करने आए हैं। जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते हैं तो समझा जाता है कि हैं ही बेसमझ, बच्चे का काम भी ऐसा होता है। इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं, तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे। तो ऐसे जैसे फिर हमारे सामने कोई परिस्थिति आएगी, जैसे वो विष्णु जी का दिखाते हैं कि वो सागर में आराम से विश्राम कर रहे हैं, और वो जो नाग है, पांच फनों का जो नाग है, वही उनकी छत्र छाया कर रहा है। तो वो पांच फन और कोई नहीं है, वो माया के पांच विकार है। तो वो डसने की बजाय जो है वो हमारी छत्र छाया बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं फिर ऐसे लगेगा कि ये माया के पांच विकार खेल कर रहे हैं, और दूसरे माया के छोटे से विघ्न को पहाड़ समान समझेंगे। और जो जिनको ये अनुभव नहीं होगा उनको ये लगेगा ये तो माया का बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, पहाड़ जैसा स्वरूप सामने आ गया है। और सदा यही संकल्प करेंगे कि माया बड़ी बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। उनको ये लगेगा अरे माया को जीतना तो बहुत मुश्किल है। बाबा भी कहता है ना, माया देखो कितनी बलवान है। तो वो बात बोलेंगे वो, जिनको अनुभव नहीं होगा। कारण क्या? अनुभव की कमी। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसको जब पहली बार जब 3-4 साल का होता है, जब उसको होश आता है और उसको पहली बार इंजेक्शन लगता है, तो उसको बड़ा डर लगता है कि पता नहीं इंजेक्शन कितनी बड़ी चीज है, कितना दर्द होगा। मगर जो बड़े होते हैं उनको पता होता है इंजेक्शन में चींटी जितना दर्द होता है, तो उनको कोई, क्योंकि अनुभव है, क्योंकि उसका एक परिस्थिति से निकल गए तो उसका अनुभव प्राप्त हो गया। तो वो बच्चे के लिए तो पहाड़ समान स्थिति है, और जो उसका अनुभवी है उसके लिए तो वो रुई के समान है। तो यही बाबा कह रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति में अगर हारते हैं तो उसका कारण है अनुभव की कमी। ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझेंगी। अब ये गहरी बात है कि बाबा जो कई बार कहते हैं उसमें बाबा के भाव को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शब्द की अपने आप में कोई परिभाषा नहीं होती। एक माँ अपने बच्चे से जिन शब्दों में कहती है, वो एक दुश्मन भी दूसरे दुश्मन को उससे बोल सकता है। तो शब्दों में अपने आप में कोई नहीं होता जब तक आप उसका भाव ना समझे। तो बाबा ने ये बोला कि ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझेंगी। अनुभव का आधार नहीं होगा, लेकिन शब्दों को आधार बनावेंगी। कि बाप कैसे शब्दों का आधार बनावेंगी? कि बाप दादा भी कहते हैं माया को जीतना मासी का घर नहीं है, वह माया भी सर्वशक्तिवान है। अभी अर्जुन संपूर्ण नहीं बने हो, अंत में संपूर्ण बनेंगे। तो जैसे कि जो कहते हैं कि डेविल टेक इट्स स्क्रिप्ट फ्रॉम दी माइथोलॉजी, कि वो बाबा के शब्दों को ही
क्योंकि पूरी तरह ना समझने के कारण उसी को उल्टी तरीके से ज्ञान ले लेंगी। तो बाबा कहता है भाव को समझो, कि बाबा किस शब्द को किस उससे कह रहा है, उस भाव को समझो। तो बाबा ये जो बात कहता है कि माया का जीतना मासी का घर नहीं है, तो इसका मतलब हमें सतर्क रहना चाहिए। हम कभी भी अलबेले ना हो कि अब तो जीत गए, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसे ना हो, या संपूर्ण अंत में बनना है, तो ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे शब्दों का अपना आधार बनाए चलने से आधार कमजोर होने के कारण बार बार डगमग होते रहते हैं, क्योंकि आधार ही हमने ऐसा चुना है। भगवान ने खालिस ज्ञान दिया और हमने उसके अंदर से भी क्या कहते हैं अपनी मनमत मिक्स करके अपना एक अलग भाव बना लिया। इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन बाप के भाव को समझो कि बाबा किस भाव से कह रहे हैं। कोई भी चीज, कोई भी जो शब्द है वो बिना भाव के पूरे नहीं होते हैं। अनुभवों को अपना आधार बनाओ। तो आधार जो होना चाहिए वो आपका अनुभव होना चाहिए। डगमग होने के कारण ही अनुभव, डगमग होने का कारण ही है अनुभव की कमी, कि किसी भी चीज की अनुभव की कमी नहीं है। कहलाते हैं मास्टर्स। अब ये बाबा जो हमें टाइटल देते हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वो बाबा कह रहे हैं कि क्या अपने आप को आप कहलाते हो मास्टर सर्वशक्तिवान, कि बाबा के बाद दूसरे शक्तिशाली मैं आत्मा हूं, हम ये अपने आप को बोलते हैं। विजयी रत्न है, सुदर्शन चक्रधारी हैं, शिव शक्ति हैं, पांडव सेना है, सहज राजयोगी, महादानी वरदानी, विश्व कल्याणकारी हैं। तो इतने सारे टाइटल हैं हमारे जो हम अपने आप को देते हैं, जो बाबा हमें देते हैं, फिर उसके बाद हम अपने आप को देते हैं। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है, मायाजीत बनने की कोई बात आती है, तो क्या करते हैं और क्या कहते हैं? जानते हो ना कि क्या करते हैं? बहुत मजेदार खेल करते हैं कि बाबा कहता है इतने बड़े बड़े टाइटल हैं आपके, और क्या कहते हैं जब कोई छोटी सी परिस्थिति आती है तो फिर आप क्या कहते हैं खेल करते हैं। तो बाबा कह रहा है क्या मजेदार खेल करते हो? नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया बेसमझ बच्चा है, वैसे माया के वश हो नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे समान करते हैं। अब देखिए बाबा जो है सर्व सर्व का बाबा है, तो वो माया को भी बच्चा ही मानता है। बाबा मानता क्या, माया भी बच्ची ही है बाबा की। तो वही बाबा कह रहे हैं, तो जैसे माया बेसमझ बच्चा है, तो माया के वश हो नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे समान करते हैं। क्या करते हैं? अब क्या बाबा से क्या बात करते हैं जब ऐसा कुछ होता है? ऐसे थोड़ा ही समझा था, ये पहले मालूम होता तो त्याग नहीं करते, ब्राह्मण नहीं बनते कि ये तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे काम ऐसे करने में, ये तो ऐसे बहुत दिक्कत है। तो बाबा कहता है ऐसे बात करते हैं कि ऐसे थोड़ा ही समझा था, इतना इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, ये तो मालूम ही नहीं था। तो बाबा से जब योग लगाते हैं तो कहते हैं बाबा हमें तो नहीं पता था इतना सब कुछ करना पड़ेगा, हमें तो लगता था ये सहज ज्ञान है। तो बाबा कहता है जब आप माया के वश हो जाते हो तब ये सारी बातें निकलती हैं। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए ये बहाना बेसमझ बचपन नहीं है। जब हमें पता है कि दुनिया में एक ही हट्टी है, कि एक ही शिव बाबा है और सर्व आत्माओं ने यहीं से आकर सुख शांति का वर्षा लेना है, तो हम इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो बाबा कह रहा है कि ये तो फिर ऐसे एक बेसमझ बचपन की बात है, कि जब आपको पता है ये सब फिर आप बेसमझ बचपन की बातें करते हो। लेकिन ये सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं है, क्योंकि बाबा का अनुभव नहीं है, इसलिए ये सब बातें आती हैं। सदा बाप के साथ के अनुभवी ऐसा कमजोर संकल्प भी नहीं कर सकते हैं। बाप के साथ के नशे का कल पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है। कौन सा? अक्षौणी सेना के सामने होते, बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का। अब बाबा कह रहे हैं आप वो सोचो, संकल्प करो कि जो ये पांडवों की बात है, कि पांडवों के सामने अक्षौणी सेना थी, वो बड़े बड़े महारथी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जितने भी नाम बड़े बड़े हो सकते हैं, मगर उन सबके होते हुए भी अर्जुन को और बाकी पांडवों को क्या था कि भगवान हमारे साथ है, हम हार नहीं सकते। सिर्फ उनका मनोबल इतना इस बात से बढ़ा हुआ था कि स्वयं परमात्मा हमारे साथ है तो हम नहीं हार सकते। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट यही तो वही गीता ज्ञान है, और हम ही वही पांडव हैं, और बाबा ने ऊपर बताया आप पांडव सेना भी हो। तो ये बाबा कह रहा है कि आप उस यादगार को अपने सामने रखो। अक्षौणी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ के अक्षौणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। अगर शिव बाबा को हम साथ रखें, शिव बाबा को साथ रखने का मतलब क्या है? कि वो कौन सी हस्ती है, कौन सी विभूति है, वो कि कितनी बड़ी शक्ति है, वो हमें उस चीज का सदैव हमें ध्यान रहे। तो अगर वो ध्यान है तो जैसे बाप दादा हमारे साथ है हमेशा। तो बाबा ने कहा कि उसके सामने अगर बाप कितनी भी माया की अक्षौणी सेना आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो एक क्षण में भस्मीभूत हो जाएगी।
ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। ये बताया बाबा ने कि महावीर को महावीर नहीं समझा, मरे हुए मुर्दे समझे। ये किसका यादगार है? क्योंकि उसमें श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि वो तो वहीं पे परमात्मा के उसमें दिखा रखे हैं, तो हालांकि वो सुनाई तो शिव बाबा ने है, शिव बाबा ने है। तो वो बोलते हैं कि ये तो ये सारे मरे हुए हैं, तो वही बाबा कह रहे हैं कि मुर्दा समझा। बाप के साथ रहने वाली अनुभवी आत्माओं का इस कारण कहा, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते हैं, मुश्किल अनुभव नहीं करते हैं, अनजान अनुभव नहीं करते हैं। मतलब उनको कभी भी अकेलापन या ये काम कैसे होगा, ये काम हम कैसे कर पाएंगे, ये सारे संकल्प नहीं आएंगे। कल पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो या सिर्फ वर्णन करते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा जो आपका यादगार है, जिसके ऊपर इतने शास्त्र हैं, लोगों ने पूरी दुनिया में प्रचलित है भगवत गीता, तो उसको आपने सिर्फ वर्णन किया है या उसको अनुभव भी किया है? बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं समझने वाले हैं लेकिन अनुभवी नहीं है। बाबा कहते हैं जब स्वयं का ही कल्याण नहीं कर सकते, खुद को ही चेंज नहीं कर सकते हैं, बाबा कहते हैं इसका मतलब बाबा समझ जाते हैं कि ये बच्चा अभी अनुभवी नहीं बना है, अभी ये टाइम है थोड़ा इसमें। इस कारण नॉलेजफुल है लेकिन पावरफुल नहीं है। वो जो बात हम लोगों ने इनिशियली स्टार्ट करी थी कि नॉलेज एक शक्ति बन के आए, कि नॉलेज में शक्ति हो। शक्ति जैसे खुद को भी बदलती है, दूसरे को भी बदलती है। अगर हमने सिर्फ मोटा मोटा ऊपर से सुन लिया कि ये गीता ज्ञान है, बाबा दे रहा है, मगर अगर हमारे अंदर धारणा हुई नहीं, तो वो तो धर्म का साथ हमने दिया ही नहीं ना। वो तो सिर्फ जैसे दुनिया में भी बाकी है, वो तोते की कहानी बोलते हैं कि एक तोता था, उसका नाम था गंगाराम। तो उसका मालिक उसे बोलता था गंगाराम नल पे नहीं बैठना। तो वो तोता था, नल पे बैठ कर ही बोलता था गंगाराम नल पे नहीं बैठना, गंगाराम नल पे नहीं बैठना। तो ऐसी ही हमारी हालत है कि हम सुनते समझते तो सब है मगर धारण नहीं करते, तो वो तोते की तरह है। तो इसीलिए पावर नहीं आती। सुनने सुनाने वाले हैं लेकिन समझने वाले बाप समान बनने वाले नहीं है। वही बाबा कह रहे हैं, सुनने सुनाने वाले हैं, सुन लेंगे, दूसरों को सुना भी बड़ा अच्छा देंगे, मगर खुद चेंज नहीं होंगे। जो समान नहीं वो सामना भी नहीं कर सकते। अब ये बात आपने, ये बाबा ने बहुत अच्छी बताई कि जो बाप दादा के समान नहीं है, जो बाबा के साथ सदैव नहीं है, वो बाकी जितनी भी परिस्थितियां आएंगी, माया की जो बाबा ने बताई अक्षौणी सेना, उसका सामना भी नहीं कर सकते। कभी मुरझाते, कभी मुस्कुराते रहते। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कहता है अब ये क्या, अब बाबा तरीका बता रहा है। ये तो ऊपर बताया कि क्या गलत करते हो, क्या सही करना चाहिए। अब बाबा क्या बता रहा है, करो कैसे? एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो, हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। बाबा कहता है ये सत्य ज्ञान है, इसमें आपको डायरेक्ट अनुभव की जरूरत है। ये कोई नॉर्मल सत्संग नहीं है कि थोड़ी देर सुना और घर चले गए बस, वहीं का वहीं छोड़कर, ऐसा नहीं है। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। कि अगर यही सिर्फ पाठ हो कि मैं कौन हूं, किसका बच्चा हूं और मेरी क्या प्राप्ति है, कौन मेरे साथ है, तो बाबा कहता है इससे ही मायाजीत बन जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो, अल्प अल्प समय माना थोड़े टाइम के लिए रहते हो, ज्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो, लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना। समझा? सागर के बच्चे हो लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है, संपन्नता का अनुभव नहीं किया है। बाबा कहते हैं हो तो आप सागर के बच्चे, शिव बाबा सागर है, मगर उसकी जो संपन्नता है, सागर मतलब क्या, भगवान मतलब क्या, उसका नहीं अनुभव किया है। बाकी बाबा कहते हैं अच्छा, चलिए अब थोड़ी देर